मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से ज्ञान गुदड़ी संत कबीर साहब की यात्रा पर निकले हैं। अब अंतिम पड़ाव की यात्रा चल रही है। हमेशा की तरह आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थलना पग से सियाराम सब में जग जानी करूं प्रणाम जोरी चुकबानी, सबको प्रणाम करते हुए सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए अब आज का दोहा लेते हैं ज्ञान गुदड़ी का। ज्ञान गुदड़ी कबीर साहब की ऐसे दोहों की श्रृंखला है जो शरीर की रचना, शारीरिक क्रियाविधि और आध्यात्मिक तरीके से समझाती है। तीनों चीजें मेडिकल स्टूडेंट्स या मेडिकल ग्रेजुएट्स या मेडिकल शरीर विज्ञान को समझने वाले विद्यार्थियों को तो ये पढ़ना ही चाहिए और देखना भी चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। आज का दोहा है, छूट गए कसमल मिले अलेखा। छूट गए कसमल मिले अलेखा, यही नैनन साहिब को देखा। पिछले बार अपन ने मानसरोवर में स्नान कर लिया था। मन को मारी गगन चढ़ जाई, मानसरोवर बैठी नहाई। शरीर के अंदर ही मानसरोवर है। अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने में जब हमारी ऊर्जा बंकनाल में किया संभारा करके जब हम शरीर के मानसरोवर में नहा लेते हैं, तब हमारे छूट गए कसमल, सभी कलमश, सभी हमारे दोष, प्रकृति जनित दोष। देखिए एक चीज अच्छे से समझिए, ये जो शरीर है पंच तत्व से गुदड़ी बिना, कबीर जी ने पहले लिखा है, पंच तत्व से गुदड़ी बिना तीन गुणन में थाड़े कीना। प्रकृति से शरीर बना है। प्रकृति के कारण इसमें काम, क्रोध, मम, मोह, लोभ, अहंकार ये आपके पास है। ये कलमश, ये रोग, ये विकृतियां छूट गए कसमल मिले अलेखा। ये जब छूट जाती है, जब आप नहा लेते हो तो मिले अलेखा। पूरा आध्यात्म का दर्शन ये है कि अब ईश्वर परमात्मा परम पुरुष जिसने भी इस दुनिया को बनाई है उसके दर्शन कैसे हो। जब आप इससे मुक्त हो जाते हो अपने मानसरोवर में नहाने के बाद, तो छूट गए कसमल मिले अलेखा। जो अलेखा है, पहला दोहा कबीर जी का चालू हुआ था अलेखा, अलेखा से ही चालू किया था। अलख पुरुष ने किया विचारा, लख 84 धागा डाला। अलख शब्द से चालू किया था। अलख, उसने विचार किया और ये दुनिया बना दी। लख 84 ऐसे अपने को विस्फोट करके जो भी अणु बनाए थे। अब आखिरी में वो पहुंच गए, छूट गए कसमल मिले अलेखा। अब अलेखा से मिल रहे हो आप, अलेखा को देख पा रहे हो। यही नैनन साहिब को देखा। अब यही नैनन साहिब को देखा, कभी कभी मैं इसको बोल देता हूं, निज नैनन साहिब को देखा। आपका जो यहाँ पे आज्ञा चक्र जो थर्ड आई है, ये राम कृपा से, भगवत कृपा से, जो भी गॉड है उनकी कृपा से ही खुलता है। भगवत गीता में एक अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन को जब उन्होंने अपना रूप दिखाया तो पहले उनको ये श्री कृष्ण ने उनको ये शक्ति दी, उनकी थर्ड आई खुल गई जिससे वो देख सके। अभी अपनी दोनों आंख खुली हुई है। चंद्र सूर्य दो पैबंद लागे, गुरु प्रताप से सोवत जागे। पहले कहा है ना, ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के पैबंद लगे हैं। ये तो संसार को ही देख सकती है, बियॉन्ड संसार ये नैन नहीं देख सकते। आपकी निज आंखें बियॉन्ड संसार का इमेजिन कर ही नहीं सकती। पर कबीर जी के दोहों से स्पष्ट हो जाता है कि देयर इज अ थर्ड आई, यहाँ पे है। पर ये खुलेगी कैसे? जब तक कृपा नहीं मिलेगी। ये कृपा तो भगवान ही दे सकते हैं भाई, या तत्वदर्शी गुरु जो है वो दे सकता है। तो छुट गए कसमल मिले अलेखा, यही नैनन साहिब को देखा। अब आप साहिब को देख लो, अलग लो, आपका उनसे साक्षात्कार हो जाए तो ब्रह्म परमात्मा में मिल जाए और आपको ये एहसास हो जाए कि अंदर भी ब्रह्म, बाहर भी ब्रह्म, हर जगह आपको ब्रह्म के दर्शन होने लग जाए, भगवान के दर्शन होने लग जाए। यही एक ब्राह्मी स्थिति होती है। ये दोहों को पढ़ते रहेंगे, ये स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और इस संसार के झंझटों से मुक्त कर लेंगे। ये बड़ा विचित्र लगता है। कलयुग में ये मनुष्य मानने को ही तैयार नहीं है कि मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म होगा, पहला धोखा। दूसरा ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसकी मृत्यु होगी, दूसरा धोखा। जबकि वो रोज देखता है कि हर कोई मर रहा है, पर वो मानने को ही तैयार नहीं है। हर एक दिन निकलते चले जा रहा है, उसकी मृत्यु समीप आते जा रही। उस मृत्यु को भुलाने के लिए वो दुनिया भर के उपद्रव कर रहा है। शादी कर लिया, बच्चे कर लिए, धन एकत्रित कर लिया। वो ये सब क्यों करता है? कि मैं मृत्यु को भूल जाऊं। पर मृत्यु कहाँ उसे छोड़ने वाली है? तो धीरे धीरे योग शास्त्र को पढ़िए, ज्ञान गुदड़ी को पढ़िए, कबीर जी की ज्ञान गुदड़ी को चिंतन मनन करिए। तो आज का दुआ था, छुट गए कसमल मिले अलेखा। पूरे कलमश, पूरे आपके प्रकृति जन्य जो भी काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर जो भी चीज है, ये छूट जाएंगी।
आप अपने मानसरोवर में स्नान कर लोगे। एक चीज समझिए, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपके शरीर के अंदर है, शरीर बहुत शक्तिशाली है, आपको भगवान ने जो शरीर दिया है बहुत शक्तिशाली है, पर इसकी शक्ति को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। पर आप क्या कर रहे हो, अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो। कभी दारू पी रहे हो, कभी सिगरेट पी रहे हो, कभी तंबाकू खा रहे हो, दुनिया भर का उपद्रव कर रहे हो। दिए हुए इंस्ट्रूमेंट शरीर को नष्ट करना यदि किसी से सीखना है तो मानव से सीखा जाए। मानव महामूर्ख है। अब महामूर्ख तो नहीं बोल सकते, मायाबद्ध बोल सकते हैं इसको। वो माया से ग्रसित है। कौन आदमी अपने घर को नष्ट करेगा बताइए आप। मैं देखता हूँ रास्ते में लोग सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो मतलब उसकी बुद्धि भ्रष्ट है या उसको ज्ञान नहीं है। अब उसको ज्ञान भी नहीं बोल सकते, माया जनित रोग से वो ग्रस्त है। कौन अपने शरीर अपने घर को खराब करेगा। अपने घर में कोई कचरा फेंकता है क्या? कहाँ फेंकेंगे? नाली का कचरा घर में फेंकोगे? अरे बोले पागल हो गए, और अपने शरीर के अंदर सब कचरा फेंक रहे हैं। तब इसका क्या उदाहरण हो सकता है? कबीर जी बताते, अरे तामे जीव ब्रह्म माया समृत, ऐसा खेल बनाया, ऐसा खेला खेल दिए कि आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। ये प्रकृति ने आप में कब्जे करके रखा है। नष्ट करने से प्रकृति को क्या फायदा है कि उसको आपको फंसा के रखेगी। अगला जन्म आता है, सत्य है, माने चाहे ना माने, भगवत गीता पढ़े, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको कई जन्म मिल चुके हैं। अब आप इसको डिनाई करना चाहते हैं तो करें, आखिर में हम भी बोल देंगे छूट गए कलमस मिलेगा लेगा, या नैनन साहब को देखा, दिशा दे सकते, दशा नहीं बदल सकते। फिर आप तो स्वयं समझदार हैं, ज्ञान गुदड़ी पढ़े, मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं आंखों से मनुष्य के जीवन में ही ईश्वर का साक्षात्कार कर ले। अगले बार पेड़ बन गए, पता चला पक्षी बन गए, सांप बन गए, तो हो गया काम। फिर कहा, फिर का अगला जन्म कब मनुष्य मिलेगा कौन जाने। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, तुलसी बाबा कह गए, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं से दुर्लभ, सब ग्रंथ ही गावा, सब ग्रंथ बोलते हैं कि सबसे भाग्यशाली शरीर आपको मिला है। फिर बोलते हैं अति हरि कृपा जाय पर हुई, अति हरि कृपा, अरे कृपा ही नहीं पाप, अति हरि कृपा जाय पर हुई, सोई यही मार्ग, सोई देही ये मार्ग सोई। मतलब आप उस मार्ग में तभी चलोगे जब भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा को ग्रहण करें, इस चीज को समझे। भगवत गीता में जो लिखा है, ज्ञान गुदड़ी में लिखा है, उसका मनन चिंतन करें। ये सब हिंदुस्तान में मिलेगा। अब कोई बोले कि मेरे को पश्चिम के देशों में मिल जाए, नहीं मिलेगा। वो तो पूरा शरीर को काट देंगे, नया नया टेक्नोलॉजी बना देंगे, कार्डियोलॉजी बना देंगे, नेफ्रोलॉजी बना देंगे, ऐसे ऐसे कठिन शब्द मेडिकल कॉलेज में बताते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। अरे हार्ट को पंप क्यों नहीं कहते? मैं बोलता था नहीं पंप नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। पश्चिम का विज्ञान सिर्फ व्यापार है, भारत और भारतीय और हिंदुस्तानियों का प्रेम है, और वो भी आध्यात्मिक आत्मा से। और एक न दिन आप मान के चलिए हमारा हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक शक्तियां बहुत है और हमारे पास सब चीजें हैं। ज्ञान गुदड़ी है कबीर साहब की। आज अपना यहाँ पे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमें सब पढ़ने का अवसर कैसे मिला, क्योंकि सब लोग रहते हैं। हम तो इतना ही चाहते हैं कि पढ़ें, आप बुद्धिमान बने, बुद्धि को जागृत करें, मन को नीचे रखे, बुद्धि प्लस मन बुद्धिमान बने, मन प्लस बुद्धि मन बुद्धि ना रहे। बाकी तो जैसी आपकी भी इच्छा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।